हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो मैं माया चंद्रपुर से आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ नया ब्लॉग। और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट करते रहो। तो जैसे कि मैं बंगाली साइडर हूँ गाइस, आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा है। तो आज मेरे बुआ के घर में था सत्यनारायण और शनिदेव की पूजा, जो कि हर बंगाली लोग करते हैं नए साल के साथ। जैसे पहला वैशाख लगता है तो वैशाख महीने में हर कोई करता है। ये जेन्युइनली हमारे घर में हर साल होता है, बट भैया के घर में कभी कभी होता है। तो इस साल भैया के घर में था सबसे पहले। तो हम लोग सभी पहुंच गए थे वहाँ पे पूजा के लिए। और प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें 2 पूजा होती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। 2 पूजा के प्रिपरेशन करने पड़ते हैं अलग अलग तरह से। जेन्युइनली ये पूजा घर की शांति के लिए किया जाता है और साल भर में अच्छा चलना चाहिए उसके लिए किया जाता है। इसमें जैसे कि इसमें सत्यनारायण की पूजा और शनिदेव की दोनों पूजा होती है। शनिदेव की पूजा इसलिए करते हैं ताकि अपने पीछे जो भी शनिदेव का प्रकोप हो, जो भी हो, वो सारा छूट जाए और पूरे साल भर के लिए अच्छा, मतलब घर के लोग भी अच्छे रहे और काम वगैरह जो भी वो अच्छे से चले। तो भैया ने पूरा प्रिपरेशन सेटअप रेडी कर दिया था। और बाकी यहाँ पे जो प्रिपरेशंस थे वो सभी लेडीज़ लोग कर रहे थे, क्योंकि लेडीज़ लोगों का ही काम होता है। और मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क भी दिए थे नारियल छीलना और नारियल के अंदर का वो निकालना। तो वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ वाला काम है, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया पूजा के लिए। और मेरी मम्मी बैठ गई थी छिन्नी बनाने के लिए। इस पूजा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रसाद जो होता है वो होता है छिन्नी। वो बनाना से बनता है। ये देखिए मेरी मम्मी सजा रही थी दोनों जगह। और फिर हमारी आ जाती है प्रिंसेस लाडो। तो लाडो को देख के तो मैं बहुत खुश हो गई थी। और हमारी भाभी जाके बैठ गई थी फल बनाने के लिए लाडो को रख के, क्योंकि लाडो सो के थी। और ये देखिए पंडित जी यहाँ पे 2 पूजा की तैयारी कर रहे थे। एक साइड में शनिदेव की पूजा और एक साइड में सत्यनारायण की पूजा। जो रेड वाला कारपेट दिख रहा है आपको, वहाँ पे सत्यनारायण की पूजा होगी और जो ब्लू वाला है वो शनिदेव जी की होगी। बट लाडो तो एकदम ही सो की थी, उनका तो होश ही नहीं था, इसीलिए उनको कूलर के सामने रख दिया हमने ताकि उनको तकलीफ़ ना हो। पर फाइनली सब लोग काम कर रहे थे तो चाय भी आ गई थी, क्योंकि सभी लोग थक भी गए थे। 2 पूजा की तैयारी करने में बहुत सारे लोग भी लगते हैं और बंगाली रिचुअल्स जो रहते हैं बहुत हार्ड रहते हैं। और ये हमारी महारानी बड़ी भाभी छुट्टी भी थी, इसीलिए बाकी सभी लोग काम कर रहे थे। और ये भैया के दोनों लड़के थे, बड़ा लड़का और ये छोटा लड़का। मेरे बेटे के साथ इसका बहुत ही पटता है। और फाइनली पंडित जी की प्रिपरेशन होने वाली थी कंप्लीट, जो वो पूजा के लिए कर रहे थे। आप लोग देख ही सकते हो कि जैसे कि हमारे बंगाली लोगों की जो भी पूजा होती है उसमें ये काश और ये जुबार और ये शंख और ढाक, बहुत तरह की जो चीज़ें हैं जो यूनिक रहती है, हर इसमें नहीं होता है, वो बंगाली में होता है। और उसके बिना हर पूजा हर शुभ काम अधूरा होता है। तो वो बजा के फिर स्टार्ट कर दिए थे और पंडित जी बैठ गए थे पूजा पे दिया लगा के। और उसके बाद फिर बाकी का जो प्रिपरेशन था वो हमको और कंप्लीट करना था, क्योंकि पूरा हुआ नहीं था। जैसे कि जो फ्रूट्स वगैरह बनाना है, प्रसाद बनाना है, पूजा के बाद सारे प्रसाद का वितरण करना पड़ता है। तो उसके लिए बाकी लोग तैयारी कर रहे थे। और सभी पर्सन जो भी पूजा में आ रहे थे वो एक एक मिठाई का डब्बा लेके आ रहे थे, वहाँ पे रखा। और फिर भैया वहाँ पे बैठ गए धोती पहन के पूजा के लिए, क्योंकि भैया कर रहे थे पूजा और भैया का उपवास भी था। तो भैया के हाथों से स्टार्ट करना था, शुभारंभ करना था। तो इसलिए पंडित जी भैया को लेके बैठ गए थे पूजा करने के लिए। और भैया को धोती कंटिन्यू पहन के रहने के लिए आ रही थी शर्म, क्योंकि दूसरे पूजा में भी और एंडिंग टाइम में भी पहनना पड़ता है। तो वो कंटिन्यूसली उतारते जा रहा था और पहनते जा रहा था। और ये आप देख सकते हो बहुत तरह के प्रसाद जो है उनको सजा के रखा जाता है सिस्टमेटिकली। और दोनों जो भी प्रसाद लाते हैं दोनों तरफ इक्वली देना पड़ता है, क्योंकि यही मतलब नियम होता है। और ये देखिए मेरी नातिन, मैं इस उम्र में बन गई थी नानी, और ये मेरी नातिन थी, मतलब मेरी सौतन, मेरे हस्बैंड की दूसरी होने वाली वाइफ। और फिर भाई मेरा जो था वो क्यों पीछे रहेगा, वो भी आ गया था नारियल छीलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे नारियल थे, मेरे अकेले से तो होगा नहीं। सभी मेंबर ने थोड़ा थोड़ा करके किया था, क्योंकि वो करना बहुत ही कठिन होता है। और ये सब करना बहुत ज़रूरी रहता है गाइस, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी होती है। पुरानी कहावतों के हिसाब से ही अभी तक हमारे बंगालियों में सारी पूजा और सारे रिचुअल्स, शादी, फंक्शन सब किए जाते हैं। क्योंकि जो रेडीमेड जो रहता है वो हम लोग जनरली मार्केट से लाते नहीं हैं। जैसे पुराने मतलब दादा दादी लोग करते थे, अभी भी वैसे ही करते हैं। तो इसीलिए बहुत अच्छा भी लगता है और मज़ा भी आता है। और ये पंडित जी बैठ गए थे, भैया का काम हो गया था कंप्लीट। तो पंडित जी करने वाले थे पूजा उसके बाद पूरा, क्योंकि स्टार्टिंग का जो थोड़ा सा रहता है वो भैया के हाथों से करते हैं। और फिर बाद में पंडित जी पूरी कथा वगैरह पढ़ने के बाद कंप्लीट करके फिर दूसरे पूजा में बैठते हैं, क्योंकि 2 पूजा होता है और 2 प्रसाद रहता है। तो इसीलिए सारे मेंबर बाकी के अलग अलग प्रसाद बना रहे थे। एक पूजा कंप्लीट हो गई थी तो मैंने वो जो चावल का प्रसाद रहता था उसको मिक्स कर लिया था। और बाकी भैया लोग जो है वो छिन्नी प्रसाद बना रहे थे। वो ही पूजा का सबसे मतलब बेस्ट पार्ट होता है,
बेस्ट प्रसाद होता है, सब उसी के लिए ज़्यादातर आते हैं हमारे इसमें इस पूजा में। तो ये देखिए भाई लोग बना रहे हैं वो गमले के अंदर वो छिन्नी प्रसाद, उसमें बहुत सारे बनाना, दूध, चावल का पेस्ट, आटा और अलग अलग तरह की मिठाइयाँ ऐड करके बनाए जाते हैं। पानी उसमें ऐड नहीं करते, पानी से टेस्ट ख़राब होता है, इसीलिए ज़्यादातर जितना हो सके उतना दूध यूज़ करते हैं। इसके लिए भैया ने बहुत सारे दूध के पैकेट्स मंगवा के रखे थे और पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर उसमें दूध डालेंगे। और ये जो चावल का प्रसाद रहता है इसको भी ओरिजिनल प्रसाद कहा जाता है, मतलब इसके बिना पूजा अधूरी रहती है ऐसा कहा जाता है। चावल का जो प्रसाद रहता है फिर उसको मैंने मिक्स कर दिया और फाइनली पहली वाली पूजा कंप्लीट होने के बाद प्रसाद वितरण शुरू हो गया था। भैया के घर में मतलब बहुत ज़्यादा मेहमान आते हैं क्योंकि भैया का घर सेंटर ऑफ बंगाली कैंप में है, तो इसीलिए आजू बाजू के जितने लोग रहते हैं वहाँ पे सभी लोग आते हैं। और हर बंगाली जो भी रहते हैं उनको जैसे ही पता चलता है इस पूजा के बारे में वो लोग खुद से आते हैं बिना इन्विटेशन के। ये कहावत है क्योंकि भगवान का प्रसाद नसीब होना ये बहुत बड़ी बात होती है, तो इसीलिए इंटरेस्टिंगली लोग आते ही है और इसीलिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रसाद वगैरह बना के भी रखे थे। फाइनली दोनों पूजा कंप्लीट हो गई और प्रसाद वितरण भी स्टार्ट हो गया था। और मेरे सासू माँ और ससुर जी वो लोगों का मतलब बैठे बैठे हो गया था टाइम घर जाने का, रात भी हो गई थी तो इसलिए वो लोग चले गए। और उसके बाद फिर हमने दूसरे पूजा का प्रसाद जो है वो बांटना शुरू कर दिया था। ये देखिए ग्लास भी रेडी हो गए थे, उसमें सारे वो छिन्नी प्रसाद बांटने वाले थे और जो फल वगैरह वो अलग से प्लेट में बांट रहे थे। क्योंकि मैं बहुत थक गई थी तो मैं चली गई थी हाथ धोने के लिए, क्योंकि मुझे भी प्रसाद ट्राई करना था और खा के देखना था कि सारे प्रसाद कैसे बने। और भगवान का प्रसाद तो लेना ही चाहिए। ऐसा होता है मेरे साथ हर बार, बांटते ही रह जाती हूँ और मुझे प्रसाद नहीं मिलता था, इसलिए मैं हाथ में से उठ गई थी प्रसाद बांटते। और प्रसाद बांटने में मामा ने मेरी हेल्प भी किए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रसाद बांटना पड़ता है, इसीलिए मामा ने मेरे अच्छे से हेल्प किए थे करके जल्दी जल्दी बांटना भी हो गया। और मेरा बेटा भी बीच बीच में आके डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन प्रमीला ने उसको अच्छे से संभाल लिया था करके पूरा प्रसाद बांटना कंप्लीट हो गया था अच्छे से। और मेरी मम्मी जो है उस दिन बना रही थी खिचड़ी, तो जैसे कि सभी का दिन भर उपवास था उसके वजह से मम्मी ने क्या किया, जैसे पूजा कंप्लीट हो गया, पूजा रहता है जिस दिन उस दिन भर घर में खाना नहीं बनता है, तो सभी का उपवास था उनके घर में, तो मम्मी ने क्या डिसाइड किया कि जाके खिचड़ी चढ़ा देंगी और सभी का फिर खिचड़ी खा के प्रसाद उपवास तोड़ना भी हो जाएगा और रात का खाना भी सिंपली में हो जाएगा। तो मम्मी यहाँ पे खिचड़ी की प्रिपरेशन कर रही थी, आधी तैयारी हो गई थी मम्मी की। मम्मी पहले से अंदर आ गए थे और खिचड़ी बनाने लग गए थे और फाइनली खिचड़ी बन के रेडी होके आ जाती है। और सारे जो उपवास वाले मेंबर थे उनको बहुत भूख लग गई थी, तो सबसे पहले उनको सर्व कर दिया हमने खिचड़ी और सब लोग खाने लग गए थे। उसके बाद फाइनली मैंने भी ले ली क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा काम किया था और मैं अभी बहुत थक गई थी। और ये हमारे घर के लोग फाइनली लास्ट में बैठ गए खिचड़ी खाने के लिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। ओके, आज का वीडियो यही तक था। बाय, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना।